रेडियो सिटी 91.1 एफएम के कड़क शो ने हर गुजरते दिन के साथ लोगों का दिल जीता है और लगातार नए पैमाने वो स्थापित कर रहा है। लिसनर्स को भी ये कॉन्सेप्ट ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि यहाँ एक एनर्जी है, नए नए कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आ रहे हैं और सबसे अच्छी बात जो उन्हें लग रही है वो ये है कि एक कनेक्शन उनका इस शो के साथ बन रहा है, उनसे बातें हो रही हैं। और रेडियो के इसी सबसे कड़क शो के सुपर कड़क होस्ट आरजे सलिल आचार्य एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। और यही कहूंगा कि आप अपनी ऑडियंस की नब्ज पहचानते हैं और बहुत कमाल का रिस्पांस शो को मिल रहा है। सोशल मीडिया पे जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं वो मेरे ख्याल से आपको और ज्यादा इंथुजियाज्म आपका बढ़ाते होंगे कि और क्या करना है। स्पेशली रिव्यूज को लेकर बड़ा इंतजार रहता है, या फिल्मों पे आपके टेक होते हैं, या आप एक लाइन में किसी चीज पर जब अपनी राय देते हैं तो आपके रिकमेंडेशंस का इंतजार लोगों को होता है। तो इस बार क्या देखा जाए, वीकेंड करीब है। थैंक यू सो मच प्रशांत। यस, मैं जानता हूं कि आप भी काफी ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं और आजकल दुनिया तो बड़े सोशल मीडिया पर एक्टिव है। आश्रम एक नया शो आया है और मेरे ख्याल से बाबाज के बारे में जब बात होती है तो लोगों की जिज्ञासा बड़ी उठ जाती है। और प्रकाश झा बड़े जाने जाते हैं बड़े सीरियस सिनेमा बनाने के लिए। अब वो इस सीरीज में घुस चुके हैं। बॉबी देओल है इसमें और बॉबी देओल मुझे लगता है कि एक अनटैप्ड एक्टर है। जितना शायद उनको काम बड़े पर्दे पर करना चाहिए था उन्होंने शायद नहीं किया, लेकिन अब बैक टू बैक उनकी 83 कुछ हफ्ते पहले आई थी, अभी आश्रम आई है। तो आप जान सकते हैं कि कैसे चुंगल में फंस जाते हैं लोग और कैसे इनोसेंट लोगों को ये बहुत बड़े नेक्सस में घुसाया जाता है। ये सीजन 1 है, शायद इसका सीजन 2 भी बहुत जल्द आएगा, बट डेफिनेटली इसकी कास्टिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। चंदन रॉय सन्याल भी इसमें है, जो लॉन्ग टाइम बैक कमीने जो गाना आया था शाहिद कपूर के साथ, विशाल भारद्वाज के साथ दिखाई दिए थे, वो वापस दिखाई दे रहे हैं। सो मुझे बहुत एक्साइटिंग ये लग रहा है कि ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो शायद बड़े पर्दे से मिसिंग थे कुछ सालों के लिए, अब ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स इनको चांस दे रहे हैं। तो अगर आपको हार्ड हिटिंग ट्रूथ एकदम कड़क चीजें देखने का मन कर रहा है तो आश्रम इज डेफिनेटली फॉर यू। अगर आपको ऐसे थोड़ा सा इंजॉयबल जो कैंडी फ्लॉस वाला पसंद है तो ये आपके लिए नहीं। बिल्कुल। और मैंने आपसे आइडियाज़ का जिक्र किया और कड़क शो की सबसे अहम बात यही है कि नए नए आइडियाज़ पर आप काम कर रहे हैं, उसको बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कड़क घंटा का जिक्र बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसकी काफ़ी चर्चा आजकल हो रही है। माहौल आजकल ढेर सारे ओपिनियंस का है, तो ऐसे में आप भी कोई डिबेट करने वाले हैं, लेकिन सुना है ये डिबेट बाकी डिबेट से थोड़ी अलग होने वाली है। इस पर ज़रा रोशनी डालें। नॉर्मली डिबेट में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं जनता के लिए हम व्यूज दे रहे हैं, न्यूज चैनल्स के टीआरपीस बढ़ जाते हैं क्योंकि लोग देखते हैं, लेकिन कई बार आम व्यक्ति को इसमें घुसने का या फिर अपनी राय देने का मौका नहीं दिया जाता। तो रेडियो मेरे लिए, मेरे सारे लिसनर्स ही मेरा सब कुछ है। तो आजकल जिस तरह केसेस की बड़ी चर्चा चल रही है, हर किसी का ये ओपिनियन, आप फेसबुक पर जाएं, आप घर पे जाएं, घर का माहौल ही ये है कि ये करंट केस, चाहे वो सुशांत और रिया की बात हो, चाहे वो कंगना जी की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो, ये बड़े नाम जो पहले सिर्फ बड़े पर्दे पर दिखाई देते थे अब ये आम भाषा में लोग डिस्कस करने लग गए हैं। तो हर वीक एक ऐसा मैं टॉपिक चुनूंगा, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो ये केस की बात हो। अब इस केस में देयर विल बी अ हाई कोर्ट लॉयर विद मी जो बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे, आभा सिंह जो अक्सर आती है। साथ में ऐसे भी कुछ और लोग होंगे जो शायद उनसे अग्री नहीं करते हैं, और जानबूझ के मैं ऐसे कोई सेटअप नहीं क्रिएट करूंगा जिसमें सिर्फ लड़ाई हो। ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ लड़ाई और आक्रोश और युद्ध करके पॉइंट आगे करने की जरूरत नहीं है। आराम से, इत्मीनान से डिस्कशन करके एक एक नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, और एटलीस्ट हमारे दिमाग में। तो मुझे लगता है कि ये हॉट टॉपिक है, ये जरूर बात करनी है मुझे। प्लस अगले हफ्ते भी क्रिकेट की बड़ी चर्चा होगी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और ये क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में बीसीसीआई शायद ब्रेक अवे हो जाए फ्रॉम द आईसीसी, और इसको लेकर भी बहुत डिस्कशंस हो रही हैं, जहां सौरव गांगुली साहब सीधी बात तो करते ही हैं, लेकिन मेरे लिसनर्स भी ये कुछ बात करना चाहते हैं। तो ये दो विषय होने वाले हैं जिसके बारे में काफी चर्चा होगी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, क्योंकि अपने व्यूज तो रहते हैं लेकिन अब जनता के व्यूज भी होंगे। तो बिल्कुल, तो क्रिकेट, सिनेमा, क्राइम, सब कुछ जो है वो होने वाला है। और ये डिबेट इसलिए खास होगी क्योंकि यहां पर जनता सीधे जुड़ेगी। और चूंकि आप अपने लिसनर्स से एक खास रिश्ता रखते हैं, उनसे मिलते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू उनसे सीधा जुड़ते हैं, उनकी बातों पर रिएक्ट करते हैं,
अनलॉक जो लेटेस्ट है उस पर किस तरह से लोगों की राय सामने आई? ये जो हल्की फुल्की धीरे धीरे आजादी मिल रही है, इस पर किस तरह के रिएक्शन सामने आए? बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि डर भी है क्योंकि केसेस महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर लोग ये भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि आप अगर सैलून और स्पा खोल रहे हैं जहां पे मसाज हो पा रहे हैं, तो फिर आप जिम और सिनेमा क्यों नहीं खोल पा रहे हैं? तो ये कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा चल रही है। और जिस तरह मैंने लोगों से बात की, उन्होंने बोला है कि देखिए भाई, मुंबई में पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना खोला नहीं गया। पहले मुंबई में 50% या जो भी परसेंटेजेस हैं ऑफिसेज में खोला नहीं गया था। तो ये तो बढ़ने ही वाला है, और जिस दिन आपके ट्रेन खुलेंगे तो केसेस और भी बढ़ेंगे। तो ये जानकारी हम लोग रखने लग गए, लेकिन लोगों को ये भी समझ में आ गया अब एक साल घर पे तो बैठ नहीं सकते। तो आई थिंक हमारी मुंबई की पब्लिक बड़ी इंटेलिजेंट है, वो चीजें समझती हैं। और जिस तरह बाकी लोगों ने यहाँ केसेस कम हुए हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे कोई भी और सिटी हो, वहां पे रिलैक्सेशन शुरू कर दिया है। यहाँ पे मुंबई के लोग का फील ही कुछ अलग है, और वो कह रहे हैं कि देखिए, हम जानते हैं केसेस होंगे, हम लोग होप करें कि हम बच जाए, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, लेकिन घर नहीं बैठ सकते सिर्फ, क्योंकि काम और धंधा भी तो करना है। सो आई थिंक दिस इज द ड्युअलिटी जो एग्जिस्ट कर रहा है हमारी ऑडियंसेस के साथ, और जो लोगों ने बोला है। वाकई वाकई बिल्कुल सही बात आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया सलिल हमसे जुड़ने के लिए, और एक इंसाइट हमें मिल रहा है आपके जरिए। जो जनता की नब्ज है, वो जनता क्या कह रही है, उनको भी आप एक भागीदारी दे रहे हैं। और मैं तो ये शो लगातार देखता ही हूं, और अपने दर्शकों से भी यही कहूंगा कि जिन्होंने अब तक इस शो का स्वाद नहीं चखा है, वो जरूर इस शो को सुने और अपनी राय दें, क्योंकि ये पूरी तरह से आपका शो है, आपसे जुड़ने का शो है। बहुत बहुत धन्यवाद सलिल हमसे जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट आपके शो के लिए।